जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम चंद्रगुप्त नाटक लेकर चल रहे हैं, तो पहले अंक में जो कि 11 दृश्य था, पहला दृश्य हमने पहले वीडियो में किया। आज उसका सेकंड जो है वो दृश्य है, मतलब कि पहले ही अंक का ये दूसरा दृश्य है। दृश्य में आपको क्या दिखता है? मगध सम्राट, जो मगध का राजा है, वो विलास में डूबा हुआ है। विलासी युवक और युवतियों का विहार कर रहा है, यानी आर्यावर्त पे विनाश का बादल मंडरा रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि वैभव संपन्न एक जो राज्य है उसमें वो एक शासक के तौर पे विद्यमान है, और चारों तरफ देख रहे हैं कि आप विलासिता पूर्व जीवन जी रहा है। युवक युवतियां, कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, और वो डूबा है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यवन आ रहे हैं, हमारे यहाँ आक्रमण होगा, कुछ भी हो सकता है, हमारा आर्यावर्त नष्ट हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है उसको। अब ऐसे में नंद जो है वहां का सम्राट है, वो प्रवेश करके कहता है कि आज बसंत उत्सव है क्या? एक युवक कहता है, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये वसंत उत्सव है, किसने आयोजित किया था? ये कुसुमपुर के नागरिकों ने किया था, ऐसा एक युवक जो है बताता है। अब नंद कहता है कि अच्छा, ये बात है। तो वो कहता है कि अगर ये उत्सव का आयोजन किया गया था, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, यानी नृत्य उत्सव की बात तुम लोग कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने मदिरा की व्यवस्था तो की ही नहीं। बिना मदिरा के कैसे कर रहे हो? फिर बिना मदिरा के आमोद कैसा? तब तक एक युवती को देखता है और कहता है, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारी यवन का विभ्रम अभी सकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? तब तक एक युवती कहती है कि हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, यानी हम लोगों को तो निमंत्रण दिया गया था, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद कहता है, वाह, ये अच्छा उलाहना रहा तुम्हारा। अनुचर से कहते हैं कि मूर्ख, अभी और कुछ सुनावेगे? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक, यानी अब यहाँ पे देखिए नंद कह रहा है, उसकी विलासता जीवन का यही पता चलता है। वो कहता है कि ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों की कुटिल कटाक्षों से मैं डरता हूं। ले आ, शीघ्र ले आ, नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूं, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। मतलब ये कहने का इसका सीधा सीधा मतलब है कि अस्त्र शास्त्र से तो कोई मुझे मतलब है नहीं, ये जो सुंदरियां उन पे तो मैं एकदम फिदा ही रहता हूँ। इनकी कुटिल कटाक्षों से मुझे बड़ा डर लगता है, और मेरे राज्य में तो इन्हीं का शासन है मेरे ऊपर। अब कह रहा है कि देखिए श्रीमती, सबसे कह दो कि नागरिक नंद कुसुम के जो कुसुमपुर है, यहाँ के कामनी कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। मस्त हो गया उन लोगों के बीच। अब अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चपक पहुंचाते हुए, अब यहाँ पे देखिए राक्षस और सुवासनी, क्योंकि राक्षस यहाँ का एक अमात्य है, और जो सुवासनी है यहाँ पे सुवासनी का भी किरदार है। तो राक्षस एक तरफ है, दूसरी तरफ जो सुवासनी है उसका प्रवेश वहां पे पीछे पीछे होता है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ राक्षस है, दूसरी तरफ जो सुवासनी है वो पीछे पीछे जो है आती है, वहां पे सब चीजें चल रहा होता है। सुवासनी होती क्या है? यानी जो सक्टार होता है, वहां का मंत्री होता है मगध का, उसी की सुवासनी पुत्री होती है, और राक्षस यहाँ का अमात्य है। पीछे पीछे कुछ नागरिक हैं। राक्षस कहता है सुवासनी, एक पात्र और चलो इस कुंज में, यानी सुवासनी से कहता है पात्र ले लो मदिरा का और चलो इस कुंज में विहार करते हैं। अब सुवासनी कहती है, नहीं, अभी मैं न संभल सकूंगी, यानी मैं पी के नहीं संभल पाऊंगी। राक्षस कहता है, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? यानी जो पीछे नागरिक आ रहे हैं, इनसे कैसे पीछा छूटेगा अगर हम लोग पी के एक तरफ लुढ़के नहीं तो? सुवासनी कहती है कि मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक कहता है कि क्या इच्छा है सुवासनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है हमको। तो सुवासनी कहती है, अच्छा, तो अभिनय के साथ देखना चाहोगे? सब उल्लास से कहते हैं, सुंदरियों की रानी सुवासनी की जय हो। सुवासनी कहती है कि परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा। तो एक कहता है उसमें कि ठीक है, वो अगर कच का अभिनय करता है, तुम देवयानी हो,
यही ना, राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। तो दूसरा कहता है नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस का है, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तो इतना भी नहीं जानता आर्य राक्षस। इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मूक अभिनय बिना बोले अभिनय करता है, फिर उसके बाद वो सुवासिनी को भाव सहित कहता है गान के लिए। तो जो है कहता है कि मतलब राक्षस उपयुक्त स्थान पे ग्रहण हो जाता है और मुख अभिनय से फिर कहते सुहासिनी को कि भाव सहित कुछ गाओ। अब देखिए यहाँ पे गाने में आपको ये ध्यान देना कि कौन सा ये गाना गाती है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रसकन डरते। हे लाज मरे, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की कुंजारों में। मधुसरिता सी या हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगता यानी रजनीगंधा की कली खिली। अब शांति मलय आकुलित, दुकुल कलित यो छिपते हो क्यों। तो इस तरीके से जो है वो गाती है। तो इतने में साधु साधे की ध्वनि, मतलब कि बहुत अच्छा गाया। अब ऐसे में नंद जो है उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ, वो कहता है कि उस अभिनेत्री को, यानी जो सब सभासद में बैठे तो कोई अभिनेत्री उसको कहता है नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुहासिनी, अच्छा सुहासिनी को ही कहता है कि उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ जो इतना बढ़िया गाई है। सुहासिनी नंद के समीप आकर पड़त होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अभी तो वास्तविक घटना जैसे देखने में आवे वैसी ही तो लग रही थी। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुहासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद कहता है कि मेरे साथ एक पात्र हो जाए। तो अब ये देखिए ये खुद ही फिदा हो गया। अब वो सुहासिनी से कह रहा है, यानी शक्तार की कन्या से कह रहा है मेरे साथ एक पात्र जो है हो जाए। सुहासिनी कहती परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद कहते वो क्या। सुहासिनी कहती है कि आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। यानी कहती मुझसे तो गाना गवा लिया गया, अब जो आर्य राक्षस है उनका भी तो गाना होना चाहिए। नंद कहता है राक्षस। नागरिक कहते हैं कि यही है देव, मतलब कि क्योंकि पीछे पीछे नागरिक भी आ रहे थे। अब ये देखिए 3 ही 4 लोगों में जो है पूरा ये सिमट गया बातचीत। तो नागरिक कहते हैं देखिए यही है देव। तब तक राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद कहता है वसंत उत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना गाना होगा। यानी वो सुहासिनी को कहता है यही बसंत उत्सव की रानी यही है, और अगर ये कह रहे हैं कि तुमको गाना गाना है तो मतलब गाना है। तो राक्षस कहता है ठीक है, उसका मूल्य होगा एक पात्र कदम, यानी कादम। सुहासिनी पात्र भर कर देती है उसे। सुहासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है, यानी अभिनय करके गाना गाता है। अब देखिए वहां पे सुहासिनी गाई थी, यहाँ पे ये वाला है। निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। पड़ रहे पवन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ मीठी पीर। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो ना धीर। तो ये जो है जितना भी उसे आता है वो जो है क्या नाम है इसका, जो अमात्य होता है राक्षस, वो गाता है। अश्रु में सुंदर बिरह निशीत, भरे तारे न ढुलकता आह। न उफना दे आंसू है भरे, इन्हीं आंखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए हे भगवान, पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दसाना। हृदय है पास सांस की तरह, चले अनजाना चुपचाप, अरे छायावन छू मत उसे, भरा है तुझ में भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार, देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। इतने में कई नागरिक जो है वो स्वर्गीय अमात्य बकनास के कुल की जय हो वो कहते हैं। नंद कहता है क्या कहा, वकनास का कुल, यानी वो कहता है क्या ये वकनास का कुल है। नागरिक कहते हैं हाँ देव, आर्य राक्षस जो है उन्हीं के भातृस्व पुत्र हैं। नंद कहता राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए, यानी वो लोग
पहले वो बताया कि वो जयकारा लगाए कि वो कहाँ के किस कुल से है, और इसको पसंद आ गया नंद को, तभी तो राक्षस को अपने यहाँ का अमात्य बना लिया। तो कह रहा है वो ठीक नहीं है, एक काम करो, तुम आज से मेरे ही अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए, तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। अब क्या हुआ कि उसे माला पहनाता है और शस्त्र भी देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो करते हैं। नंद और सुवासनी, नंद कहते हैं और सुवासनी तुम मेरी अभिनयशाला की रानी हो। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं, यानी सुवासनी को कहते हैं तुम मेरे अभिनयशाला की रानी हो, और सम्राट जो उसको क्या है अमात्य बना देता है राक्षस को कुसुमपुर का। अब ये जो दूसरा दृश्य था आपने देखा, ये यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको तीसरे दृश्य में दिखेगा कि पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर है, यानी मगध का ये जो सांस सज्जा और सब सारी चीजें मदिरा पान, उसको देखने के बाद अब आपको दिख रहा है कि पाटलिपुत्र नगर, वहां पे एक भग्न कुटीर है। चाणक्य वहां पे प्रवेश करता है, कहता है कि झोपड़ी ही तो थी पिताजी, यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी नहीं रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है ना। प्रजा की खोज है किसी वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण की, कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। यानी पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर में आके वो अपने पिता को याद कर रहे हैं कि मेरा पिता कैसे सोचता था कि ये जो मेरा पुत्र है एक ना एक दिन राजा बनेगा, और वो गोदी में बैठा के उस सुख का अनुभव करते थे। पर एक ये जो मगध साम्राज्य जो कि विलासी जीवन में एकदम घुला मिला हुआ है, इसको तो खबर ही नहीं है यहाँ के बूढ़े वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहाँ पे ठोकर खा रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इतने में एक प्रतिवेशी का प्रवेश होता है। प्रतिवेशी देखकर कहता है कौन हो जी तुम, इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो। चाणक्य कहते हैं ये घर है जिन्हें पशु की खो कहने में भी संकोच होता है, यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का डर हो। प्रतिवेशी कहते हैं युवक क्या तुम किसी की खोज कर रहे हो। चाणक्य हाँ खोज रहा हूं, यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को, यानी चाणक्य के पिता चड़क हैं, और अपने पिता को कहते कि हम चड़क को खोज रहे हैं, आजकल वे कहाँ है बता सकते हो। प्रतिवेशी सोचकर ओहो कई वर्ष हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिए गए। हंसकर वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री शक्तार के लिए, उसने सुना कि राजा ने शक्तार का बंदी गृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया कि शक्तार को मरवा दिया गया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्मनंद का जारज पुत्र नंद, महापद्मनंद का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है, नागरिकों सावधान हो जाओ। चाणक्य कहते अच्छा तब क्या हुआ। प्रतिवेशी कहते वो पकड़ा गया। सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कर्ण से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, ये भी कहा कि तेरा मित्र शक्तार बंदी है, मारा नहीं गया है, पर वह बड़ा हठी था, उसने नहीं माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्राह्मणस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। चाणक्य के बारे में, अपने पिता के बारे में ये सब सुना और उसे बुलाकर कहा अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी क्या पूछते हो जी, तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है, यानी अब वो बौद्ध धर्म को मानने लगा है। चाणक्य कहता होने दो, परंतु यह तो बताओ शक्तार का कुटुंब कहाँ है, यानी शक्तार का घर कहाँ पे है। प्रतिवेशी कहता है कैसे मनुष्य हो, अरे राजकोपानल से वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था, छी जाना चाहता हूं। चाणक्य हे भगवान एक बात दया करके और बता दो, शक्तार की कन्या सुवासनी कहाँ है। प्रतिवेशी जोर से हंसता है, युवक वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी नहीं रह पाई। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। चाणक्य कहता है पिता का पता नहीं, झोपड़ी में तो रही नहीं, सुवासनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश
और कुसुमपुर फूलों की सेज में उग रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध, ओ मगध, सावधान, इतना अत्याचार यहाँ सहना असंभव है। मुझे, यानी वो कहता है कि तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं। तो सोचता है कुछ तो उस नंद से बात करूं। नहीं, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी ना रहूंगा, मैं कृपक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई में, यानी मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या है, तो चलूं। ये एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है, उसके साथ मेरा बाल्यकाल के सहस्त्रों भावरियों लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण है। सरसों की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा। खंबा खींच कर गिराता हुआ वो चला जाता है। यानी वो आया, अपना चाणक्य अपना घर देखा, वहां की स्थिति देखी और बहुत ही मतलब अंदर से बहुत व्यथित है, दुखित भी है। लेकिन कहता है कि अब एक बार जो है, वैसे तो विलासी राजा है, किसी को कुछ समझता है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आया हूं तो एक बार एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इतने में जो है ये चौथा जो दृश्य आता है, यानी पहले अंक में कुल 11 दृश्य है ना, तो ये जो चौथा दृश्य है पहले अंक का, इसमें कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ है। कुसुमपुर का जो सरस्वती मंदिर है, वही मंदिर के उपवन का एक पथ है, रास्ता है। राक्षस सुवासनी से कहता है कि हट ना करो, तो सुवासनी कहती नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासनी जी नहीं सकती अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसने व्यंग किया और वो बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं है। यानी सुहासिनी कह रही है, वो मुझे ऐसे कहा कैसे? तो राक्षस से कहती है कि तुम्हें उसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। राक्षस कहता है ये उसका अन्याय था, यानी इस तरीके से तुमको बोला तो ये गलत था। सुहासिनी कहती है परंतु अन्याय का प्रतिकार भी तो जरूरी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस कहता है, मैं वैसा हूं कि नहीं या पीछे मालूंगा, परंतु सुहासिनी मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूं, यानी मैं अंदर से बौद्ध मत को मानता हूं, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। सुहासिनी कहती इसके बाद, तो राक्षस कहता है, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती भी हूं, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी तो नहीं बन पाया। सुहासिनी कहती, तब आज से मेरे कारण तुमको राज चक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस कहता है, मैं प्रस्तुत हूं। सुहासिनी कहती है, फिर लो, मैं तुम्हारी हूं। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको सरल देता है, हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस कहता है, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में ना फैलाओ। तो सुहासिनी कहती है, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूं, मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं जीवन जीना चाहती। राक्षस कहता है, राक्षस इतने में एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आंखें वो मीच कर कहता है कि एक पर्दा है जो गिर भी रहा, उठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुहासिनी से कहता है, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम में मैं हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोष होगा, परंतु जीवन वृथा है। राक्षस कहता है, जीवन वृथा है, मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुहासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, ये राक्षस सोचता है, जिसको अमात्य बना दिया गया है मगध का। वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मैं मरूंगा। इतने में नेपथ्य से, क्योंकि ये लोग रास्ते में चल ही रहे थे, तब तक नेपथ्य से, हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलो। जाता है। इतने में रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी यानी जो नंद की पुत्री है। शिविका से उतरती हुई लीला, यानी नीला उसकी सहेलियां हैं, लीला से कहती है, शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग भी वहीं ठहरेंगे। शिविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई
समाज है क्या? जा तो नीला, देखा जरा। नीला जाती है तो लीला जो है कहती है, राजकुमारी चलिए इस श्वेत शिला पर बैठिए, यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्मरणीय नहीं है। तो इतने में कल्याणी जो है, कल्याणी है, वो कहती है चल, यानी लीला उसको कहती है कि चलिए इस पे जो ये पत्थर है इस पे बैठिए, बड़ा मनोहर छाया है, अभी तो तीसरे पैर का सूर्य कोमल होने पर भी स्मरणीय नहीं है। अब कल्याणी कहती कि चल। इतने में दोनों जाकर वहां बैठती हैं और फिर जो नीला है वो आती है, उसकी सहेली, क्योंकि नीला को भेजी थी पता लगाने के लिए, तो वो आती है। वो कहती राजकुमारी आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक जो हैं, जो तक्षशिला से जो लौटे हुए स्नातक यानी जो पढ़ने गए थे, वो लोगों का आज सरस्वती दर्शन के लिए यहाँ पे आना हुआ है। कल्याणी कहती है कि आज सब लौट आए हैं? नीला कहती है ये तो नहीं जान पाई कि सभी लौट आए हैं। तो कल्याणी कहती है कि अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं है, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई है, यानी राज के आतंक से वो भी डरी हुई है। वो अपने पिता के बारे में कह रही है। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो लोग। नीला कहती है सुखी, मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे उनसे डर लगता है। तो कल्याणी कहती है मुझे इसका बड़ा दुख है, देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है, प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला कहती है परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं, चल हम लोग छिप जाए। सब कुंज में चली जाती है। दो ब्रह्मचारी जो है वो प्रवेश करते हैं। एक ब्राह्मण धर्म पालित मगध को उन्माद हो गया है, वह जन साधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं भी उत्तरापद से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल कर इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। तो एक ब्राह्मण कहता है, तो दूसरा जो स्नातक है वो कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। महापद्मनंद का जो जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जानता भी है कि धर्म की ओट में नचाई नहीं जा सकती है धर्म को, परंतु तुम देश विदेश देख कर आए हो, आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है, वहां सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। तो पहला कहता है चलो, फिर दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी कहती है सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदरतीत राजपूत यानी अपने पिता के बारे में कि ये चीजें सही नहीं है, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा के दृश्य देखता हो। कितने मूल्य का है वो लीला। तो नेपथ्य से भागो भागो, यह राजा का अहेरी चिता पिंजरे से निकल के भागा है, भागो। अभी लोग क्योंकि जंगल में थी, वो पथिक जा रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे। अब इतने में ये पता चला कि राजा का जो अहेरी है, जो चीता वगैरह पिंजड़े में रखा था, वो पिंजड़ा तोड़ के भाग लिया है। अब तीनों डर गई कि उधर ही आ रहा है। कुंज में वो लोग छिपने लगते हैं। चीता आता है, दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। अब धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त आता है, यानी देखता है कि चंद्रगुप्त जो है तीर चलाता है, जिससे वो बच जाती है। तो चंद्रगुप्त कहता कौन है यहाँ? इधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा। देखकर अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियां हैं। भद्रे पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई आप लोगों को? तो पूछता है कि आप लोगों को कुछ चोट तो नहीं पहुंचाया? तो लीला जो उसकी सहेली कहती साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त कहता कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला हाँ यही ना है। भय से मुख विवर्ण हो गया, मतलब कि भय से उनका मुख लाल हो गया था। चंद्रगुप्त राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र, यानी जो मौर्य सेनापति है उनका पुत्र चंद्रगुप्त आपको प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज्ज नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई, तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान नहीं पाता। कल्याणी परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे ना भूल जाओगे। और चंद्रगुप्त देवी यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा, चलिए शिविका तक आपको पहुंचा दो। इतने में सब जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो शिविका तक सब जाते हैं, छोड़ने के लिए उनको जाते हैं। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो फिर पार्ट आता है, यानी पहले अंक में आप देखेंगे
तो जो पांचवा है दृश्य, जिसमें अब मगध में नंद की राजसभा, राक्षस है और सभासद है, तो इनके साथ ये शुरुआत होता है। यानी ये अंक जो है जिसमें मगध में नंद की राजसभा है, राक्षस है और सभासद है, उनके साथ क्या होता है कि सबसे पहले ये जिक्र आता है, पूरा मगध में नंद की राजसभा सजी हुई है, राक्षस और सभासद के साथ वो बैठा है। नंद कहता हाँ, तब राक्षस कहता दूत लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि पंचनंद नरेश को ये संबंध स्वीकार नहीं है। यानी अपनी पुत्री के विवाह का संदेश जो भेजा होता है ये पंचनंद नरेश को कि हमारी पुत्री कल्याणी से विवाह आपके यहाँ के जो है राजकुमार से करवाना है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। तो नंद कहते क्यों नहीं किए? तो राक्षस कहता प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। यानी जो प्राच्य देश है उसके बौद्ध हो या शूद्र, वो राजा की कन्या से नहीं करेंगे। तो नंद कहता है इतना उन लोगों को घमंड है। राक्षस कहता है यह उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है। यानी वो लोग धर्म के बहुत, क्योंकि इनको शूद्र या बहुत नीच धर्म का मानते थे, ये क्या नाम है कि इनका जो वंश है नंद कुल का, वो लोग नीच मानते थे, वो अपने को श्रेष्ठ मानते थे। तो कहते कि ये धर्म का दंभ है और मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई हो या नहीं, मतलब कि वो कोई बच नहीं पाएगा। इतने में प्रतिहारी जो है उसका प्रवेश होता है। प्रतिहार जय हो देव मगध से शिक्षा के लिए गए जो तक्षशिला के स्नातक हैं वो आए हैं। यानी प्रतिहार जो है आके बताता है कि क्योंकि राज्य अपने ही पैसे पे भेजा है तो वो लोग अब पढ़ लिख के आ गए हैं। नंद कहते लिवा लाओ। द्वारिका प्रस्थान चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश होता है। स्नातक राजा धीराज की जय हो। नंद स्वागत। आमात्य वरुरुचि अभी नहीं आए, देखो तो। यानी एक आमात्य वरुरुचि है, उनको कहते हैं अभी तो वो आए नहीं। प्रतिहार का प्रस्थान होता है और वरुरुचि के साथ वो प्रवेश करते हैं। प्रतिहार वरुरुचि कहता जय हो देव मैं स्वयं आ रहा था। नंद तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा आप लीजिए। वरुरुचि राजा धीराज जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना होगा। यानी ये कहते हैं कि वरुरुचि की हम भी तो वहीं से स्नातक किए हैं और वहां से स्नातक वालों का हम परीक्षा लें, इसका मतलब हम अपने गुरु को ही टेस्ट कर रहे हैं। तो नंद कहता है किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका निर्णय हम कैसे करें? राक्षस कहता है केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल जाती है। यानी वो कहता है कि स्वधर्म की शिक्षा तो मनुष्यों के लिए जरूरी है, वो तो अपने यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, तो फिर लोग स्नातक के लिए पैसे क्यों वेस्ट करते हैं? इतने में चाणक्य का सहसा वहां प्रवेश होता है। त्रस्त द्वारी पीछे पीछे आता है। चाणक्य कहता है परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। भले ही वह संघ बिहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो, लेकिन ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। नंद कहता है कि तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद कहता है ब्राह्मण जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्माओ गुंठित आगारे रह गए हैं अब। राक्षस तब भी इतना ताप है तुम्हारे अंदर? चाणक्य कहता है वो तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि आमात्य ने ब्राह्मण नाश करने को विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का भी शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हम अहिंसा के साथ हैं, तो फिर भाई आपको कोई भीषण रक्तपात में आप सारे लोगों का संहार करके चला जाए, आप लोग अहिंसा के साथ हैं, तो हिंसा तो करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब हर जगह पे तर्क उसी तरह आप नहीं लगा सकते कि आपके ऊपर कोड़े बरस रहे हो और आप बोलिए कि नहीं हम एक डंडे नहीं मार सकते क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो चाणक्य वही समझा रहे हैं। नंद तो गुस्से में है, उसको ब्राह्मणों से बहुत नफरत है। कहता ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप ही रहो। चाणक्य कहता महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला ही गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का काम भी किया, इसलिए मेरा हृदय ये नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूं। नंद कहता है तुम चुप ही रहो, यानी वो गुस्से में कहता है तुम चुप रहो। चाणक्य कहता एक बात कहकर चुप रहता हूँ महाराज। राक्षस कहता क्या? चाणक्य कहता है कि यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है, यानी तक्षशिलाधीश जो है वो भी मिले हैं।
संभवतः समस्त आर्यावर्त पराक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र यानी छोटे छोटे पार्क में बटे हुए हैं। वे उस सम्मिलित पारसिक यवन यानी जो पारसिक यवन बल उसको रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले जो परवशेश्वर है यानी पंजाब का पूरश का वो साहस किया, इसलिए मगध को उसको साथ देना चाहिए। अब यही परमेश्वर है जिसके पास वो अपनी पुत्री के लिए भेजा था प्रस्ताव यानी शादी करने मंत्रण, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसको तो ऑलरेडी उससे गुस्सा था। इतने में कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। यानी कल्याणी को लगता है कि यार मेरे विवाह का प्रस्ताव है वो बंदा ठुकरा दिया, मेरी खुद की क्या सम्मान रहेगी। तो कहता है एक काम करिए पिताजी, मैं उसकी खुद गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृषल कन्या हूँ। तो ये कल्याणी कहती है मैं वृषल कन्या हूँ, उस छत्री को मैं ये सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी छत्राणी से कम नहीं है। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए। यानी गांधार युद्ध में आप एक सेना को भेज दीजिए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित जो परमेश्वर है उसकी सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसने लगता है। राक्षस कहता राजकुमारी, राजनीति महलों में नहीं रहती, उसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो उद्धत परमेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी तो नहीं हो जाता। ये राक्षस नंद की पुत्री कल्याणी को समझाता है। चाणक्य कहता है सच है बौद्ध हमाते, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद नहीं करेंगे। नंद कहता है वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के मार के निकालेंगे। इतने में चाणक्य कहता है राजाधिराज, मैं जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कहते हैं कि मैं जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। आपने अपहृत ब्रह्मास्त्र के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण नहीं मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए बात आई तो मैं तुम्हारे सामने आया। राक्षस कहता चुप रहो, तुम चाणक्य के पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद कहता है क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान ये है, निकालो इसे। तब तक नंद को याद आ जाता, अच्छा वही चड़क था जो हमको बीच बीच में टोका करता था। कहता है एक काम करो, इसको निकालो। प्रतिहारी आगे बढ़ता है चंद्रगुप्त। इतने में चंद्रगुप्त वहां आके सामने रोक लेता है। चंद्रगुप्त कहता है सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने जो कुछ कहा वो साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद कहता है ये कौन आ गया? सेनापति मौर्य का कुमार है ये। चंद्रगुप्त, चंद्र, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों से गांधार का उपलव देखा। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनत प्रदेश तक ही नहीं है। तो नंद कहता है आबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी परमेश्वर की सहायता में करूं? यानी मुझे वो अपमानित किया तो मैं उसकी हेल्प करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी निकालो इस ब्राह्मण को। और बड़ा ही कचुकी मालूम पड़ता है, कुछ चक्री मालूम पड़ता है। तो चंद्रगुप्त कहता राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। तब तक राजकुमारी कहती पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद कहता है चुप रहो, ऐसे उदाहरण को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह मत दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुककर कहता है सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंदवंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदर के भाव के बल पड़ने लगे हैं। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाया जाए। अब यहाँ पे इसने कह दिया शूद्र जो है इनको राज सिंहासन से हटाया जाए और सच्चे क्षत्रिय जो है वो बैठे। नंद ये समझ कर कि ब्राह्मण अवश्य है तो मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी इसकी शिखा पकड़कर उसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वो निशंक और दृढ़ता से कहता है खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते। इतना तक कह देता है कि शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले। परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पणी है, वह तब तक ना बांधेगी जब तक नंदकुल का नाश नहीं हो जाएगा। नंद कहता है इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पांचवा अंक है, पहले पांचवा जो दृश्य पहले अंक का वो समाप्त होता है। बाकी हम सिंधु तट पे अलका और मालविका ये नेक्स्ट उसमें देखेंगे सेशन में। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको नाटक समझ में आ रहा होगा और पूरा नाटक अच्छे से सुनिए, क्योंकि
बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरा नहीं सुनने की वजह से आप नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।